नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 4100 पीडीएस दुकानों में कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा हुई शुरू। राज्य के 4100 जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस दुकानों में कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी या प्रज्ञा केंद्र की सुविधा बहाल कर दी गई है। यहां पर वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र समेत अन्य सुविधाओं के लिए आम लोग आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से पहले चरण में राज्य के 10,000 पीडीएस दुकानों में यह सुविधा बहाल करने की कवायद चल रही है। आप सबको बता दूं कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार जुलाई के अंत तक लगभग 7,000 और पीडीएस दुकानों में यह सुविधा शुरू करने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने राज्य के लगभग 25,000 पीडीएस दुकानों में कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लिए पीडीएस दुकानों को विकसित किया जा रहा है। इस कार्य के लिए झारखंड सरकार, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग और सीएससी एसपीबी के बीच जून में एमओयू हुआ था। इसके तहत पीडीएस दुकानों के जरिए आम लोगों को सीएससी की सेवाएं प्रदान की जानी है। सीएससी की सुविधा होने से राशन दुकानों को आमदनी बढ़ेगी, साथ ही जन वितरण प्रणाली दुकानों पर हर तरह के बिल का भुगतान किया जा सकेगा। द्रौपदी मुर्मू से मिले हेमंत सोरेन, झारखंड को लेकर कही ये बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को नई दिल्ली में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री सोरेन ने राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। झारखंड में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। श्रीमती मुर्मू से आग्रह किया कि पूर्व की तरह उनका स्नेह झारखंड पर बना रहे। आप सबको बता दो कि श्री सोरेन शनिवार को राज्य के पर्यटन नीति लॉन्च करने के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सत्तारूढ़ दल झामुमो ने बैठक कर रणनीति बनाई थी। इसमें झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया था। श्री सोरेन के समर्थन देने की घोषणा के बाद झामुमो के 30 विधायकों और 3 सांसदों ने श्रीमती मुर्मू के समर्थन में मतदान किया था। आप सबको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन का पूर्व से द्रौपदी मुर्मू से अच्छा संबंध रहा है। द्रौपदी मुर्मू करीब 6 साल तक झारखंड की राज्यपाल थी। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर इनसे मुलाकात की थी। श्रीमती मुर्मू सोमवार को यानी कि कल राष्ट्रपति पद का शपथ लेंगी। इसमें श्री सोरेन भी शामिल होंगे। श्री मुर्मू का झारखंड से विशेष लगाव रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड से उनका खून का रिश्ता है। भूमि अधिग्रहण हस्तांतरण को लेकर रांची के डीसी ने की बैठक, कहा मुआवजा राशि का तत्काल करें वितरण। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण मामलों को लेकर विस्तार से समीक्षा बैठक की, जहां एनएचएआई एवं विभिन्न परियोजनाओं को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही प्रभावित रैयतों के भुगतान में तेजी लाने को कहा। बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने NH-23 गुमला पलमा 4 लेनिंग परियोजना, NH-33 रांची रिंग रोड परियोजना और मांझी में NH-33 में अवैध दखल, सरला बिरला, NH-75 मुरगू सहित विभिन्न परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को रैयतों को मुआवजा राशि तत्काल वितरित करने का निर्देश भी दिया। साथ ही उपायुक्त द्वारा कुछ परियोजनाओं की प्रगति प्रतिवेदन भी फिर से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। पलमा गुमला मामले में उपायुक्त द्वारा बेड़ो अंचल अधिकारी को कैंप लगाकर मामलों का निष्पादन करते हुए भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भी सभी अंचल अधिकारियों को परियोजनावार प्राप्त आवेदनों का म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन के मामले का त्वरित निष्पादन करें। साथ ही उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को नियमित तौर पर कोर्ट कर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान परियोजना निदेशक NHAI LRDC भू अर्जन पदाधिकारी रांची LDLO ADLO सभी अंचल अधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। एसएससी ने अब भी रद्द नहीं की जेईई नियुक्ति परीक्षा, सांसद दीपक प्रकाश ने कहा बड़े रकम की हुई है उगाही। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जूनियर इंजीनियरिंग नियुक्ति परीक्षा लीक की गई। इस परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला तूल पकड़ा। इसके बाद धनबाद के अभ्यर्थी की ओर से मामला दर्ज कराया गया। मामले की जांच के बाद प्रश्न पत्र लीक करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आयोग ने इस परीक्षा को रद्द नहीं किया। इस बाबत राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में बड़े रकम की उगाही हुई है।
उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जेएसएससी जेईई के प्रश्न पत्र लीक का मामला अत्यंत गंभीर है और इससे राज्य सरकार द्वारा ली जा रही सभी परीक्षाओं पर सवाल खड़ा होता है। युवाओं के आंदोलन के बाद आयोग की नींद खुली, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक इस परीक्षा को रद्द नहीं किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि बड़े रकम की उगाही हुई है। प्लास्टिक नियमों का तीसरी बार उल्लंघन करने पर जब्ती के साथ लगेगा जुर्माना। झारखंड चैम्बर, रांची नगर निगम और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को चैम्बर भवन में बैठक हुई। बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजल, कैरी बैग, नॉन वोवन बैग आदि पर प्रतिबंध और इससे जुड़ी आशंकाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परामर्शी प्रतिभा प्रिया ने कहा कि पहली बार में व्यापारियों को प्लास्टिक नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी, दूसरी बार उल्लंघन करने पर प्लास्टिक को जब्त किया जाएगा, तीसरी बार उल्लंघन करने पर सामानों की जब्ती के साथ जुर्माना किया जाएगा। बैठक में व्यापारियों ने अपनी परेशानी भी बताई। कहा कि प्लास्टिक पर अभियान के दौरान नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम प्लास्टिक मिलने पर अपराधियों की तरह व्यवहार करती है। इस पर निगम के अधिकारी ने माफी मांगी और भविष्य में इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होने के लिए आश्वस्त भी किया। इधर नगर निगम के सिटी मैनेजर अंबुज कुमार ने इन्फोर्समेंट टीम के सभी सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अनावश्यक रूप से किसी भी व्यापारी के साथ अभद्र या अशोभनीय व्यवहार न किया जाए। चैम्बर के महासचिव राहुल मारू ने आग्रह किया कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा संशयात्मक वस्तुओं पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाता, तब तक उन सभी वस्तुओं को कार्रवाई से मुक्त रखा जाए। झारखंड डिस्पोजल एंड पैकिंग मटेरियल के सचिव राजीव थेपड़ा ने व्यापारी को चेताया कि किसी भी कीमत पर प्रतिबंधित वस्तुओं का कारोबार न करें। झारखंड के लगभग 1000 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा और संस्कृत स्कूलों की जांच प्रमुख। राज्य सरकार और झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक से मान्यता प्राप्त लगभग 1000 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा और संस्कृत स्कूलों की जांच होगी। स्कूल कॉलेजों की जांच की जिम्मेदारी जैक को दी गई है। शिक्षा विभाग के पत्र के अनुरूप जैक ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। डीओ की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी में संबंधित प्रखंड के सीओ और जैक के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आप सबको बता दूं 6 वर्ष बाद स्कूल कॉलेजों को फिर से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2016-17 में विभाग के निर्देश के बाद डीसी की देखरेख में जांच हुई थी। उसके बाद राज्य भर के लगभग 150 हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी गई थी। जांच में इन स्कूल कॉलेजों का संचालन मापदंड के अनुरूप नहीं पाया गया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जैक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विभाग को शिकायत मिली है कि स्कूल और कॉलेज मान्यता की शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, इससे अनुदान स्वीकृति करने में कठिनाई होती है। इधर झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने स्कूल कॉलेजों की जांच का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जब डीसी के स्तर से स्कूल कॉलेजों की जांच हो गई है तो फिर अलग से जांच की क्या आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा विभाग से आदेश वापस लेने की मांग की है।